जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले बंधुओं, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनिदेव 40 दिनों तक अस्त हो रहे हैं और इसका बड़ा गहरा प्रभाव कर्क राशि पर पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, होली के बाद मतलब 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे। यह 40 दिन का समय है और यह 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण और आपके जीवन में निर्णायक हो सकते हैं। क्यों? कर्क राशि से यदि देखें तो शनिदेव का अस्त होना कई मायनों में आपको लाभ देगा। क्यों लाभान्वित करेगा? क्योंकि कर्क राशि से शनिदेव प्रबल मार्केश होते हैं, सप्तम अष्टम भाव के स्वामी। चलिए आपको सरल भाषा में बताते हैं कि क्या आपको इससे लाभ हो सकते हैं। लेकिन शनिदेव को जो संज्ञा प्राप्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव नवग्रहों में कर्मफल फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं और दंडाधिकारी हैं। इसलिए इनके अस्त होने से लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। अपने जीवन में कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले लाभ बताते हैं। शनिदेव जब अस्त होंगे तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं, परेशानियां, मतलब ऐसा हो रहा होगा विलंब, वो दूर होंगे। मतलब कोई कार्य अगर टाइम पे नहीं बन पा रहा होगा, कार्य में बार बार अड़चन आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही हैं, कामकाजी मतलब नौकरी पेशा जीवन में समस्या आ रही है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है। कभी कभी व्यक्ति प्रयास करता है कि काम कुछ हो जाए, कुछ काम लग जाए, उसमें यह शनिदेव का नीच होना भी अस्त होना भी आपके लिए सहायक सिद्ध हो जाएगा। आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपके जीवन में पारिवारिक दुख और पारिवारिक समस्याओं में भी कमी आएगी। मतलब परिवार में सामंजस्य, एक दूसरे से सौहार्द, प्रेम बढ़े, आपस में संवाद और भावनात्मक दूरी जो थी, यदि ऐसी स्थिति आ रही थी तो उसमें कमी शनिदेव का अस्त होने से आएगी। प्रिय दर्शकों, यहाँ शनिदेव का अस्त होना आपके लिए आकस्मिक लाभ भी लेके आएगा। मतलब एकदम से लाभ होना इन 40 दिनों में आपको करियर में बदलाव, जैसे हमने बोला अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब की समस्या है तो जॉब में इंक्रीमेंट हो जाना, आपकी नौकरी लग जाना, या किसी परीक्षा में है तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में होना, इसका कारण है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कर्क राशि से शनिदेव मार्केश हैं और हमने बताया है कि मार्केश जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, जब उसका बल कम हो जाए, उसके नेगेटिव प्रभाव में कमी आ जाती है। मतलब वो आपको जो परेशान कर रहा है, जो उससे नकारात्मक फल आपको मिल रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। और शनिदेव का सबसे पहला काम है, जब ये नकारात्मक फल देते हैं व्यक्ति को, तो सबसे पहले उसके काम बहुत डिले करते हैं, विलंबित करते हैं। आपको जो चीज चाहिए होगी आज, वो मिलेगी 4 दिन बाद, और फिर उस चीज का औचित्य नहीं होता। समय पे जैसे आपको भूख लगी हो, भोजन आपको समय पे ना मिले तो आपकी भूख जैसे मर जाती है। इसी प्रकार शनिदेव जब कष्ट देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ना मिलने वाले फलों को विलंबित कर देते हैं, बड़ी देरी से देते हैं। लेकिन ये 40 दिन आपके लिए अच्छे हैं कि आपके काम टाइम पे हो जाएं, नौकरी पेशा आपका जीवन अच्छा हो जाए। बस आपको एक जगह ध्यान देना है। क्या? यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कोई साझेदारी का व्यापार है, तो ये हो सकता है कि इन 40 दिनों में आपसी तालमेल में आप दोनों के कमी आए। ये जान लीजिए कि इन 40 दिनों में मतभेद जरूर हो सकता है, हर एक क्षेत्र में होता है, लेकिन विश्वास न डिगने दें। क्योंकि शनिदेव जब अस्त होंगे तो व्यापारिक जीवन में, बिजनेस में और विशेष रूप से पार्टनरशिप बिजनेस में मानसिक मतभेद और अविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में शनिदेव भाग्य स्थान में नीच होंगे। शनिदेव का एक सूत्र है प्रिय दर्शकों, पहले भी बता चुका हूं मैं, कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अच्छे फलों में वृद्धि करते हैं। तो भाग्य स्थान में शनिदेव बैठे हैं तो भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इन 40 दिनों में ये हो सकता है कि मेहनत आप कर रहे हैं, करते रहिए, फल भी आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि कभी कभी हम ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। जब हमारा कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो हम बहुत ज्यादा फिर प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि नहीं अब और अच्छा हो जाए। ओवर थिंकिंग कम कीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। अत्यधिक कल्पना करने से नुकसान होगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नीति, कोई भी आपको अपने करियर में कोई नीति बना लिया, मतलब कुछ काम करना है तो सोच समझकर और रणनीति बनाकर ही कोई काम कीजिए। प्रिय दर्शकों, यह शनिदेव का अस्त होना भी कर्क राशि के लिए कई क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेगा। यहाँ एक आपको ये हो सकता है कि विवाह में डिले, यदि आप चाह रहे हैं विवाह हो तो विवाह में विलंब हो सकता है। क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तमेश जब अस्त होता है तो शादीशुदा
जीवन में या विवाह होने में विलंब करता है, ये एक थोड़ी सी समस्या शनिदेव दे सकते हैं। और मानसिक भ्रम भी अपने कारोबारिक जीवन में दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। शनिदेव का उपाय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना। जैसे काले तिल का आप दान कीजिए, काले वस्त्रों का आप दान कीजिए, इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे। साथ में शनिदेव से संबंधित उपाय ये भी होता है कि हम अपने जीवन में अनुशासित रहें, नियमित रहें, वृद्धों और गरीबों की और जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं अपने अधीनस्थों की हमेशा उनका सम्मान करें, अपमान ना करें। इसका ध्यान प्रिय दर्शकों आपको रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह अस्त होना आपके लिए बहुत लाभकारी हो, प्रभु श्री राम से यह कामना है। यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, मतलब कमेंट अवश्य कीजिए। किसी भी ज्योतिषीय जानकारी के लिए, अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।